नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम फिर लेकर आए हैं कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अगर जल्द से जल्द नहीं ढूंढा गया तो हिंदुस्तान यानी हिंदुओं के स्थान में हिंदुओं का ही बचना मुश्किल हो जाएगा। आज यह सवाल सिर्फ उन हत्यारों या हत्यारों के आकाओं से नहीं है, यह सवाल उन सभी सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के आकाओं से भी है जो इन निर्मम हत्यारों के पक्ष में अपने कुतर्क देकर इन दरिंदों को बचाने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा हत्याकांड पर जब लव जिहाद को लेकर सवाल उठाए गए थे तो सेकुलरिज्म के आकाओं ने आफताब को बचाने के लिए पूछा था कि अगर हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता तो क्या उसे क्या कहा जाएगा। बिल्कुल, यह जानना भी बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि केवल हिंदू लड़कियां ही नहीं, कई हिंदू लड़के जैसे स्वप्निल, नागराजू, दीपक, नरेंद्र को भी सरेआम केवल इसलिए काट दिया गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों से प्यार किया था, जो जिहादियों को हजम नहीं हुआ और उन्होंने हिंदू लड़कों को काटकर फेंक दिया। ऐसे में कई सवाल हैं। पहला सवाल यह कि क्या इन जिहादियों को न हिंदू बहू चाहिए और न हिंदू दामाद। हिंदू मुस्लिम प्रेमी जोड़े में हिंदुओं की ही हत्या क्यों हो रही है। प्रेमी या प्रेमिका हिंदू होने पर निर्मम हत्याएं क्यों। क्या मुस्लिम लड़की से प्यार की सजा सर तन से जुदा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिहादियों ने हिंदू युवक स्वप्निल शेषराव नागेश्वर के टुकड़े कर दिए। स्वप्निल का अपराध बस इतना था कि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया, जिसका भुगतान उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। नांदेड़ के माल टेकड़ी परिसर से स्वप्निल का अपहरण करके उर्वशी मंदिर के पास सैलानी बाबा दरगाह पर उसकी हत्या की गई। सैलानी बाबा दरगाह के सामने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम लड़की को कुछ मुसलमान रोक कर खड़े हैं और 2-3 मुसलमान दरगाह के अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कोई और नहीं, स्वप्निल के हत्यारे हैं। मुस्लिम लड़की के परिवार वालों ने 8 से 10 जिहादियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने एक्शन लिया और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी शाहबाज खान और एजाज खान ने यह स्वीकार भी किया है कि उन्होंने अपने जिहादी साथियों के साथ मिलकर स्वप्निल की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद साजिद कुरैशी, मोहम्मद ओसामा, शेख आयान, इमाम, सुहेल खान, साहिब खान, सैयद खरान, सैयद मुमताज, उबैद खान, यूसुफ खान को गिरफ्तार किया है। ये पहला मामला नहीं है जब मुस्लिम लड़की से प्यार की कीमत किसी हिंदू लड़के ने अपनी जान गंवाकर चुकाई हो। महाराष्ट्र के नगर में एक मुस्लिम लड़की से 1 महीने पहले लव मैरिज करने वाले दीपक बर्डे नाम के युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर शव के टुकड़े कर गोदावरी नदी में फेंक दिया गया था। हैदराबाद में नागराजू को भी सैयद सुल्ताना से शादी करना महंगा पड़ गया था। नागराजू को सैयद सुल्ताना के भाइयों ने मिलकर चाकू से काट डाला था और शव को बीच सड़क पर फेंक दिया। राजस्थान में नरेंद्र और नगमा ने शादी की तो नगमा के पिता इस्लाम खान ने नरेंद्र पर ऑटो चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की। ऐसी सैकड़ों निर्मम हत्याएं हैं जिसमें हिंदू लड़के जिहादियों के शिकार हुए हैं। एक तरफ लव जिहाद में फंसी हिंदू लड़कियों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लड़की से प्रेम करने के कारण हिंदू युवकों की जान भी ली जा रही है। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि अगर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करती है तो उसका शोषण किया जाएगा। अगर वो विरोध करती है तो उसे या तो मारकर सूटकेस में पैक कर दिया जाएगा या श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है तो उसे स्वप्निल और नागराजू की तरह मार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्या मुस्लिम लड़की से प्यार की सजा सरतन से जुदा है, जो देखने को भी मिला है महाराष्ट्र के नांदेड़ में। और यह पहली बार नहीं हुआ है।
इस सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया भी है कि किस तरीके से चाहे वो दीपक हो या वो नरेंद्र हो, नागा राजू हो, स्वप्निल हो, इसी तरीके से सर तन से जुदा उनके होते रहे हैं। यानी कि मुस्लिम लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लड़का या लड़की हिंदू है तो सर कलम उसी का होगा, जान उसी की जाएगी, हत्या उसी की होगी। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवीण साले जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी जुड़ेंगे जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ अब्दुल गनी जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ हमारे संभाजीनगर के संवाददाता बाबूलाल राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा और विस्तार से आप हमें बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और किस तरीके से एक हिंदू लड़के को प्यार की सजा मिली है, किस तरीके से उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। चलिए, बाबूलाल तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, और जैसे वो जुड़ेंगे उनसे मैं सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करूंगा। लेकिन अब्दुल गनी जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी सुन पा रहा हूँ जी। अब्दुल गनी जी, भाई आप लोग ये कहते नहीं थकते हैं कि प्यार मजहब नहीं देखता है, प्यार हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है? प्यार लड़का करे या लड़की, जान हिंदू की जानी है, और कब तक चलेगा ये हिंदुस्तान के अंदर? कोई करे, हिंदू करे मुसलमान करे, गलत गलत है, उसको सही नहीं कहा जा सकता जी। समझे ना। संविधान में जो सजा दी गई बताई गई है उसके हिसाब से फौरन एक्शन लिया जाए और उसे संविधान के मुताबिक सजा दी जाए, बस यही कहूंगा। नहीं और कुछ नहीं। ये तो ठीक है भाई, संविधान की आड़ में आप जो कुछ भी हो रहा है वो तो गलत है ना, उसको तो आप गलत मानेंगे? आप ये बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी धर्म हो, है ना, वो किसी तरह के प्रेम से कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ये हिंदुस्तान की गजमनी तहजीब का एक जीता जागता मिसाल है जी। और उसको कोई लोग दरहम बरहम करेंगे उस निजाम को, सिस्टम को, तो वो गलत होंगे, वो गलत करेंगे। और नहीं बात ये है गनी साहब, बात ये है कि अभी श्रद्धा का मर्डर हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसके 35 टुकड़े किए जाते हैं, तो उसमें अगर ये कहा जाता है कि लड़का मुस्लिम था, तो आप लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। आप कहते हैं कि भाई अगर वो लड़का हिंदू होता तो क्या होता? तो इसीलिए तो मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं। ये जो किंतु परंतु जो किया जाता है, मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, ये सब कब तक चलेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। गनी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही। हाँ, सवाल सुना आपने मेरा? हाँ जी सुन लिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आफताब के बारे में ये कहा जा रहा था कि अगर आफताब की जगह कोई राहुल होता तो क्या कहते हैं आप लोग? इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर। देखिए आफताब, हाँ, फिर आप उसमें मजहब को कैसे ले आते हैं? सवाल ये नहीं करना चाहिए। आप लारे पे मजबूत करते हैं धर्म की बात। हाँ। आप कोई धर्म चलिए गनी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा, फिर से इसको ठीक करते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर ये कब तक चलेगा? प्यार में, लव जिहाद में लगातार हत्याएं हो रही हैं, हमने देखा। भाई प्यार हो रहा है तो उसमें चाहे वो लड़का है या फिर लड़की, जान हिंदू की जा रही है। देखिए जी, ये भारत एक हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है, लेकिन आप ये देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू बेटियों के साथ उल्टे लव जिहाद होता है। और जब कोई हिंदू युवक प्रेम करता है सच्चा में, तो उसको हत्या कर दी जाती है। और अगर हिंदू युवती होती है तो उसके साथ पहले नाम बदल करके, छलावा करके उसको अपने गिरफ्त में लेते, फिर उसके 36 टुकड़े कर देते हैं। सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं जो इनके शिक्षा है और जो जाहिलियत है वो दर्शाता अपने एजेंडा, जो कट्टरपंथी एजेंडा है, जो तालिबानी एजेंडा है, उसको लेकर के भारत में चल रहे हैं। आप देखिए ना, अभी वहां पे क्या हुआ जामा मस्जिद पे कि भाई अकेले लड़की को नहीं यहाँ पे आए, अपना फतवा जारी कर दिया। सवाल इस बात का है कि जब इराक जैसे देश में वहां की लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो है, बेटियां जो है, वो हिजाब के खिलाफ
खड़ी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी जो कठमुल्ले वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लड़कों को सिखा रहे हैं ताकि कैसे देश को 2047 तक गजवाए हिंद बनाया जाए। क्योंकि पीएफआई की जो ट्रेनिंग थी, पीएफआई के जो पकड़े गए कागजात, उसमें साफ था अमित जी कि इनका एजेंडा है कि 2047 तक देश को कैसे गजवाए हिंद बनाया जाए। तो हर प्रकार से उनका जिहाद जारी था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है अमित जी सोचने वाली कि जो मुस्लिम बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे दारुल उलूम हो चाहे और भी है, एक जब मुस्लिम लड़की अगर गणेश जी की पूजा करती है, सद्भावना दिखाती है, तो तुरंत तो संस्थान फतवा जारी कर देता है। लेकिन कभी भी जिहादी जो कन्हैया कुमार के हत्यारे हैं, चाहे इस तरह के जो सरेआम हिंदुओं को मार देते हैं, हिंदू युवकों को, हिंदू बेटियों को 36 टुकड़े करते हैं, उनके खिलाफ वो संस्थानें कभी भी फतवा जारी नहीं करती, इस्लाम से खारिज नहीं करती। तो इस्लाम से खारिज नहीं करती मतलब वो इस्लाम का अंग है, इसीलिए खारिज नहीं करते। तो और जो गणेश जी की पूजा करता है वो कहते हैं जी इस्लाम का अंग नहीं है, इसलिए इनको हमने फतवा जारी किया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देखना होगा कि आखिर हम कब तक भाईचारा कहते रहे और दूसरी तरफ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो चारा समझ के हमें, हमारी हिंदू बेटियों को, बहनों को चबाते रहे, हिंदुओं को मारते रहे। दिल्ली में भी इसके पहले कई घटनाएं हुई। अंकित कुमार या और भी कई बच्चे हुए जो मुस्लिम लड़की से प्रेम करते थे, सरेआम उसके द्वार पे आकर के उसके घर के सामने उसकी हत्या कर दी गई बेरहमी से। तो इसके लिए निश्चित रूप से समाज को जागरूक होना होगा और ये स्पष्ट नीति अपनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अब्दुल गनी जैसे जो इस्लामिक स्कॉलर है वो आते हैं, थोड़ी सी निंदा कर देते हैं, बस चले जाते हैं झाड़ करके। सवाल सबसे अच्छी बात है कि संविधान की आड़ लेते हैं, संविधान की आड़ लेते हैं और उसी संविधान में जो लिखा हुआ है उसको तार तार करने का काम करते हैं, उसको नहीं मानते, तार तार करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई नुपुर शर्मा का बयान आ जाता तो उसको ऐसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना देते कि देश को बदनाम करने से भी पीछे नहीं हटते, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घेरने का। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हमें ये जरूर तय करना पड़ेगा। एक तो खास एक हमें लगता है कि संसद से कुछ ठोस कानून भी बनाने पड़ेंगे जिसमें हमारी बेटियों की रक्षा हो, हमारी बहनों की रक्षा हो और इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग जो है, जो ये सरेआम मार देते हैं हिंदू युवकों को, इनकी सुरक्षा की और इनकी जो है विशेष जो हत्यारे हैं उनको कड़ाई से कैसे उनको सजा दी जाए, इसके प्रावधान हो। एक समय सीमा के अंतर्गत कि 90 दिन के अंदर में जो भी 36 टुकड़े करने वाले पे प्रक्रिया चलेगा और वो सालों तक चलता रहेगा और बड़े बड़े यही मुस्लिम संस्थाएं उनको वकील मुहैया करा देंगे। कमलेश तिवारी के जो हत्यारे उनको यही बड़ी बड़ी संस्थाएं वकील मुहैया कराती हैं कि चलो भाई उनको छुड़ाने, उनकी जमानत मिल जाता है। तो इसलिए उनका मनोबल बढ़ता है, वो सोचते हैं कि हम तो मारेंगे और जमानत भी करा लेंगे आसानी से। यानी ये विश्व का पहला ऐसा भारत देश है अमित जी जहां पे अल्पसंख्यक कहने वाले बहुसंख्यकों पे सबसे ज्यादा अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, 36 टुकड़े कर रहे हैं और युवकों को भी मार रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका इलाज ठोस करना पड़ेगा, समाज को भी, सरकार बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका इलाज करने की जरूरत है। इसका इलाज नहीं होगा तो मुश्किलें और ज्यादा आने वाले समय बढ़ जाएंगी। प्रवीण जी, ये क्या हो रहा है भाई? सरकार तो आप ही की है, वहां पर आप मिलकर सरकार चला रहे हैं ना, लेकिन क्या हो रहा है ये? नहीं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है नांदेड़ में, हाँ, इसकी तो हम निंदा करते हैं। 29 तारीख को हम एक बहुत बड़ा मार्च इसके लिए हम करेंगे। अभी जो कह रहे थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष जी, वो बहुत सारी बातें सटीक कह रहे थे। अब्दुल गनी जी ने कहा कि जो भी है क्रिमिनल है उसको उस तरह से सजा होनी चाहिए। ये बहुत बड़े सेक्युलर लोग इस तरह की बातें करके संविधान के आड़ में बस सजा होनी चाहिए ये कहते हैं, लेकिन किसी एक जगह जमा होकर उस लड़की और लड़कियों को फॉलो कर 10 लोग अगर एक जगह आते हैं तो दोनों तरफ से हिंदू ही पीटना है, हिंदू ही मरना है, चाहे वो श्रद्धा हो चाहे स्वप्निल हो। लेकिन ये जो स्कॉलर है ये हिम्मत करेंगे? कल जो नांदेड़ में हम मार्च निकालने वाले हैं, 10,000 लोग इकट्ठा हो गए, तो ये मुस्लिम स्कॉलर उस मार्च में शामिल होने के लिए तैयार है। वो आकर खुलेआम कह सकते हैं कि हाँ ये गुनाह हुआ है, ये गलती हुई और सजा होनी चाहिए। ये वहां पर नहीं आए, दोनों तरफ से ये ढोल बजाएंगे। कुछ सेक्युलर नाम की जो पार्टियां जो राजनीति की ओछी राजनीति कर रही है और समाज के व्यक्तियों की हत्या होते जा रही है, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण इस तरह के लोगों को वो बरगलाने का काम करती है। तो कैसी हिम्मत है इन स्कॉलरों की
अगर हिंदू है जो सहिष्णु है, चाहे उनकी लड़की मरे या लड़का मरे, हमने तो नहीं कहा हम जो मार्च परसों निकालेंगे नांदेड़ में, हमने आज ही आह्वान कर दिया है अपने कार्यकर्ता वॉलंटियर्स को बोल दिया है। सिर्फ मार्च निकालने से काम नहीं चलेगा प्रवीण जी, आपको कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। सरकार आप ही की है, प्रशासन आपका है, सब देखना पड़ेगा आपको। कैसे जिहादियों के नंगे नाच पर रोक लगे, कैसे इस पर अंकुश लगे, ये काम आपका है, आपकी सरकार का है। बिल्कुल आपने सही बात कही। हमारी सरकार ने जो 10 लोग थे उसमें शामिल, उसमें से 7 लोगों को पकड़ लिया है। मैं आपके माध्यम से ये स्कॉलर लोगों को, तथाकथित जो सेकुलर लोग हैं, उनको मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस तरह की टीवी डिबेट में आकर आप अपने जो बच्चे हैं जो ये क्रिमिनल जो ऐसी घटनाएं करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम ना करे। कोई हिंदू नेता चाहे अध्यक्ष जो चक्रपाणी जी बैठे, वो कभी नहीं कहेंगे किसी हिंदू समाज के लड़कों को कि हाँ आप भी इस तरह से काम करो। वो कहेंगे संविधान के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। जो नांदेड़ में हो रही है, पुलिस कर रही है, पुलिस कर्मियों का भी मनोबल हम बढ़ा रहे। लेकिन जो गनी जैसे स्कॉलर है, जो मुस्लिम स्कॉलर है, वो केवल टीवी डिबेट में आकर इस तरह की बात कहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष फील्ड पर क्या हो रहा है तो दोनों तरफ से हिंदू मारा जा रहा है, चाहे वो श्रद्धा हो चाहे स्वप्निल हो। ठीक है अब्दुल गनी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले बाबूलाल मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप थोड़ा सा बताइए हमें क्या कुछ हुआ स्वप्निल के साथ और किस तरीके से प्यार की सजा सर तन से जुदा करके दी गई। बिल्कुल अमित, देखिए मुस्लिम लड़की से प्यार की सजा सर तन से जुदा ये हुआ है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये हमला हुआ है, ये कोई आधी रात में या रात के अंधेरे में नहीं हुआ है। दिन की 4:30 बजे के लगभग ये हमला हुआ है। 21 नवंबर का ये पूरा मामला है। किस तरह से जो ये जिहादी एक हिंदू भाई स्वप्निल को उसके घर की तरफ से रिक्शे में पहले अपहरण करके लाते हैं, सैलानी बाबा दरगाह के पास लाते हैं, साथ में जो वो मुस्लिम लड़की है उसे भी लाते हैं, फिर दरगाह के पीछे ले जाते हैं। जो वीडियो चल रहे हमारी टीवी स्क्रीन पे पूरा देश देख रहा है कि अंदर ले जाते, फिर वो लड़की को बाहर लाके बिठाते, फिर एक एक करके अंदर जाते, बाहर आते हैं। फिर वो जब हत्या करके आता तो नाचते हुए उसमें वो दिखाई दे रहा है और बेरहमी से हत्या करते 8 से 10 ये जिहादी। लेकिन कितनी दुख की बात है कि इस घटना को 2 दिन तक गुप्त रखा गया है। मतलब कि इसे जो है पुलिस प्रशासन ने खबर को दबाया जब तक कि हिंदू भाई का पोस्टमार्टम करके इसके अंतिम संस्कार नहीं कर दिया गया है। 22 सितंबर को सुबह 11 बजे के लगभग अंतिम संस्कार किया गया। उसके बावजूद भी आरोपी को अटैक नहीं की गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला शांत करने के लिए पुलिस जो दिखाई दे रही थी। उसके बाद जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया, उस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसने कबूल किया। उसके बाद अन्य 6 आरोपी को और गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी जो और 3 मुख्य आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी करके उनको भी जो है जेल भेजा जाए। हालांकि ऐसे जिहादियों को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के जिहादी आतंक देश भर में फैल रहा है। किस तरह हिंदू बेटी है तो उसे मारा जा रहा है, बेटा हिंदू है तो उसे मारा जा रहा है, लेकिन जिहादियों का ये आतंक रुक रहा नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार थी, अब महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं है, अब हिंदुत्व की सरकार है, बाला साहब ठाकरे की सरकार है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम असली हिंदू हैं, उधर जो है एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के असली हिंदू हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। अमित बिल्कुल सही कहा। गनी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल आपसे है, देखिए आपके जो बयान है ना, आपके जो बयान है, आपकी जो बातें हैं वो विषय के हिसाब से या यूं कह लीजिए कि मामले के हिसाब से वो बदलते रहते हैं भाई, क्योंकि यहां पर हिंदू को टारगेट किया गया है, हत्या हिंदू की हुई है, इसीलिए आपने सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म कर दिया कि भैया देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर लोकतंत्र है, देश के अंदर कानून है, उसके मुताबिक उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन यही अगर किसी मुस्लिम के साथ हुआ होता तो ये बात नहीं कहते आप। इस बात को और बढ़ा चढ़ाकर, और पता नहीं हो सकता है कि मैं जब तक नहीं बोलता आप चुप भी नहीं होते, तो ये कब तक चलेगा सर? ये ठीक है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी गलत फहमी है। मैं पिछले कई डिबेट में आया हूँ, चाहे हिंदू करे मुसलमान करे, जुर्म है, उसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो संविधान में है उसी हिसाब से उसकी सजा होनी चाहिए। अगर ये चीज हो जाए तो हिंदुस्तान से जुर्म का खात्मा काफी कम हो जाएगा, लेकिन ये चीज होता नहीं। हिंदुस्तान में जुर्म को कौन बढ़ा रहा है? सब बढ़ा रहे, हिंदू भी बढ़ा रहे, मुसलमान भी बढ़ा रहे, सब बराबर की शरीक है। हिंदू कहाँ बढ़ा रहे? नहीं बढ़ा रहे, आप देखिए गौर कीजिए, डेटा जो है पूरा। सर कैसी बात कर रहे हैं? स्वप्निल मारा गया है, सर तन से जुदा स्वप्निल का हुआ है। सर तन से जुदा हुआ है वो स्वप्निल का हुआ है, हिंदू का हुआ है।
अरे आज ना हुआ है, कभी हाँ। मुसलमान का होता है तो उसमें भी वही होता है। आप मुझे बताइए ना, मुझे आप बताइए प्यार में किसी हिंदू लड़के या किसी मुस्लिम लड़के का किसका आप बताइए ना इस तरीके से कत्ल हुआ, आप बताइए सरतन से जुदा हुआ है, कोई एक दो एग्जाम्पल है तो आप दे दीजिए। नहीं अभी मेरे जहन नहीं है, मैं हाँ तो है नहीं, जब हुआ ही नहीं तो कहाँ से होगा आपके जहन में? नहीं है ऐसी बात भाई नहीं। मेरा आप सिंपल अच्छी तरह सवाल जानते आपसे ये है, इसी हाँ। तरीके से सर तन से जुदा किसी भी मुस्लिम लड़की का किसी भी मुस्लिम लड़के का अगर हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए प्यार में। देखिए हुआ है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन हुआ है, आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे भाई। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इस मसले को अच्छी तरह से संजीदगी से हिंदू मुस्लिम सब लें और अच्छे ढंग से इसको हल करें और सजा दें, कोई भी हो, तभी इसका खात्मा होगा। हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो हम लोग लड़ते रहेंगे मेरे भाई, कोई हल मसले का नहीं निकलेगा, इस तरह होते रहेंगे हत्याएं। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, और मतलब आप सेल्फ गोल खेल रहे हैं, बार बार आप सेल्फ गोल खेलने की कोशिश कर रहे हैं गनी साहब, या तो आपके पास जवाब नहीं है, अगर जवाब है तो आप जवाब देना नहीं चाह रहे हैं जानबूझकर। जवाब तो है मेरे पास, मैं दे रहा हूँ मेरे भाई, कि मैं कह रहा हूँ कि जो भी संविधान के मुताबिक जो सजा हो उसको मिलनी चाहिए, है ना। इससे कोई किंतु परंतु भागने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें हिंदू मुस्लिम करेंगे मेरे भाई तो हमें मसला खराब होगा। किसी का डर है क्या आपको? आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहना तो चाहते हैं, आपके दिल में है कुछ बात, बोलना चाहते हैं आप, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ सहमे हुए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, दिन भर बिजी था, काफी थक गया हूँ, इसलिए अभी मेरा माइंड भी बहुत फ्रेश नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि संविधान के मुताबिक जो भी सजा हो उसे मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अब मैं यही गुजारिश करता हूँ साइनी साहब से भी, पानी साहब से भी और उनसे भी, कि हम लोग मिलकर के इस तरह के मसले को हल करें, ना कि इसे बढ़ाए। इसी में देश की भलाई है, भारत की भलाई। ये संभव है क्या चक्रपाणी जी, संभव है क्या ये जो गनी साहब कह रहे हैं, संभव है ये? सबसे पहली मसला ये हल करने वाला नहीं है। मसला ये है कि इस्लाम के नाम पे आपके अंदर जिहादी छिपे हुए हैं जो देश की व्यवस्था को, संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको अपने घर की सफाई करने की आवश्यकता है। आपके घर में चोर उचक्के डकैत और ये जिहादी छिपे हुए, आप जरा बताइए इस देश में, हिंदुस्तान में 90% 80% हिंदू है, और आज तक एक उदाहरण दीजिए अब्दुल गनी साहब की कोई एक युवक जो है अपना नाम मुसलमान रख करके, यानी अपने को राम जी है तो अब्दुल्ला रख लिया हो, और किसी एक मुस्लिम बेटी को जाकर के छलावा से उसको मुसलमान बन करके पटाया हो और उसको हिंदू कन्वर्ट कर दिया धोखे से। एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 लाख उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे जिहादी जो है अपना नाम बदल के राजू सोनू टन्ना रख करके, और वो हिंदू बेटियों को जाते हैं, कलावाबाद के जाते हैं, हिंदू नाम बताते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं, और जाल में फंसाने के बाद उसकी फिर हत्या करके सुटकेस में भेज देते हैं और 36 टुकड़े कर देते हैं। एक नहीं 1 लाख उदाहरण। केरल हाई कोर्ट ने तगला जिहाद को बोल दिया। सवाल ये है कि आपके अंदर यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, आपके यहाँ समस्या है, आपके यहाँ आतंकी पल रहे हैं। हिंदुओं के घर में आतंकी नहीं पलते, आपको बता रहा हूं। जो हिंदुओं के घर में देश से प्रेम करते हैं, वो हमारा चूंकि समस्या ये हो गई गनी साहब कि हमें बचपन से सिखाया गया वो हिंदू लड़कियों को हमें कहा गया, सुन लीजिए मेरी बात, अब्दुल साहब मेरी बात सुन लीजिए, डिबेट जी, शादी करना चाहती, वो मोहब्बत करती मुसलमान और लड़कों से, तब क्या किया जाए? आप बोल रहे थे, मैं चुप था, थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए। तो ये हमें बचपन से हिंदुओं को, सनातनियों को सिखाया गया वसुधैव कुटुंब का पूरा विश्व परिवार है, हम तो सबको परिवार मानते रहे, और आपके यहाँ सिखाया गया कि जी ये सब जो है काफिर है, जो मूर्ति पूजक है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। आप हमें काफिर के निगाह से देखते हो, हम तो अपने से समझते हैं कि चलो हमारा अपना है, लेकिन इसका परिणाम ये है कि आप हमारी बेटियों की हत्या कर रहे हो, आप हमारे भाइयों की हत्या कर रहे हो, बच्चों की हत्या कर रहे हो, क्या मतलब बनता है? और आपकी मुस्लिम संस्थाएं जो अपने आप को इसका बड़े बड़े संस्थाएं बनी हुई है, जो छोटे छोटे बातों पे फतवा जारी करते हैं, आज तक एक भी फतवा इन इस तरह के जिहादियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन होता है। मैं आदरणीय प्रवीण साहब बैठे हुए बीजेपी के नेता, मैं इनसे भी मांग करूंगा, वहां बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, कठोर से कठोर ऐसी कार्रवाई करे कि ताकि दोबारा एक नाजीर बने, कि दोबारा कोई जिहादी हिम्मत न करने पाए कि
कोई जो है भाइयों को या बहनों को हिंदुओं के साथ अत्याचार हो। हम तो सबके चाहते, सबके साथ न्याय हो। हम चूंकि वसुधैव कुटुंबकम का हम पाठ पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात अब्दुल गनी साहब, कोई भी जिहादी जो देश के खिलाफ आंख उठा रहा है, जो देश में एकता अखंडता प्रभावित कर रहा है, उसको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, ताकि मिसाल बने, ताकि वो एक उदाहरण पेश हो, ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे। इस प्रकार से 8-8, 10-10 लोग आकर के बेरहमी से मार दे रहे। और एक घटना सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में भी कई घटनाएं हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई, बिहार में हो गई, हर जगह घटनाएं। मेरे पास पूरी सूची है। आपको तो याद भी नहीं आ रहा कि किसी ने हिंदू ने ऐसा किया, अभी कह रहे हो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। आप कहो तो मैं 1 लाख सूची आपको पढ़ के सुना दूं, बेटियों की जिनकी हत्या हुई, चाहे अंकिता से लेकर सब, और चाहे अंकुर सक्सेना से लेकर के जितने भी है लड़कों को मारा गया। तो सवाल ये है कि आपके यहाँ जो हत्यारे पल रहे हैं, जो जिहादी पल रहे हैं, जो हिंदुओं से इतना घृणा और नफरत पाले हुए हैं, इनको ट्रेनिंग कहां से मिली? इनको मस्जिद और मदरसों से ट्रेनिंग मिल रही है, इनको मौलानाओं से ट्रेनिंग मिल रही है। जो ये बड़ा दुर्भाग्य है, पीएफआई जैसे संस्थानें ट्रेनिंग दे रही है, और जिसका परिणाम सामने आ रहा है। जैसा मूल होगा गनी साहब, वैसा ही फूल आएगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन, आप बैठ करके सिर्फ गोलमोल बातें ना करिए, सेकुलर बातें। आप कम से कम अगर भाई समझते हैं हिंदुओं को, सनातनियों को, तो आप उनके घर जाइए, उनसे माफी मांगिए, मुस्लिम संस्थानों को बोलिए कि सामने आके माफी मांगे हिंदू सनातनियों से कि भाई किसी की बेटी चली गई, किसी का बेटा चला गया, और आप पे सिकन तक नहीं आ रही है। अभी थोड़ा सा कुछ हो जाता तो ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना लेते। वो अभी दारुल उलूम की मीटिंग हुई थी, उनका मुखिया जो है वो ये कहता था मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। अरे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे अल्पसंख्यक मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है, और सबसे ज्यादा सुविधाएं भारत में अल्पसंख्यक को है। और लेकिन आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आप हमेशा अपने को विक्टिम कर देते हैं। एक तो मारते भी हैं, दूसरी अपने को आप कहते हैं कि हम पे देखो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो गया। तो भाई आपके तो 57 देश है, 57 मुस्लिम देश है, जिसको इस शरिया कानून चाहिए वो चले जाए, वहां पे इस्लामिक देशों में चले जाए। भारत में कम से कम संविधान का राज है भाई, यहाँ पे एकता अखंडता की बात पढ़ाई जाती है, यहाँ तो कम से कम संविधान को माने। इस तरह से जंगल राज कायम न करे, अन्यथा अब लोगों का मिजाज बदल गया है। अब नए जो सरकारें हैं उनकी भी मिजाज बदली हुई है। इसमें निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा, हमें पूरा उम्मीद है। जी प्रवीण जी, बुलडोजर चलेगा, उम्मीद करें। निश्चित 2 बातें यहाँ पर हो रही है। एक तो कानून की बात हो रही है। महाराष्ट्र में अभी फडणवीस जी और शिंदे की सरकार है, तो निश्चित तौर पर जो भी गुनाह किया है, जिन्होंने उन्हें कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। लेकिन अब्दुल गनी साहब के माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जैसे हम लोग लव जिहाद में किसी लड़की को एक ट्रैप से बचाने का प्रयास करते हैं, तो काफी संख्या में ये लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी घटना नहीं हुई है, हम तो हमारे लड़के को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। लेकिन उल्टा अगर लड़का हिंदू है और ये लड़की थी, तो ये पुलिस के पास भी जा सकते थे। लेकिन जो 10 लोग इस लड़की और लड़के स्वप्निल को उठाकर 5 किलोमीटर दूर ले गए, और एक दरगाह की प्रीमाइसेस में जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसे इन्होंने बंद नहीं किया। आज तक एक छोटा मोटा चोर भी सीसीटीवी को देखकर चोरी करता है। ये जानबूझकर सीसीटीवी, लेकिन उसके लिए प्रवीण जी, उसके लिए अकल चाहिए होती है। उतनी अकल कहाँ है उनमें? उसके लिए बुद्धि चाहिए। जो आप बता रहे हैं उसके लिए बुद्धि चाहिए होती है, उसके लिए अकल चाहिए होती है, वो नहीं हो देना चाहते कि हाँ हमने ये किया है, हमें इस पर गर्व है। और कल आप देखना, कल जब कोर्ट में इनकी पेशी होगी तो 2-3 हजार लोग वहां पर जमा होंगे और इनका समर्थन करेंगे, इनको महिमा मंडित करने का काम करेंगे। अब्दुल गनी साहब ये कर सकते हैं। मैं कई नेता, अभिनेता, क्रिकेट प्लेयरों के नाम गिनवा सकता हूं जिनकी पत्नी मुस्लिम समाज से है, और कई ऐसे भी अभिनेता और नेता है जो मुस्लिम और जिनकी पत्नी हिंदू है, जो उन्हें छोड़कर गई। जो आमिर खान जो बड़ी बड़ी बातें करते थे टीवी चैनल पर बैठकर, उन्होंने 4 पत्नियां की, उसमें जो किरण राव जी है उनको भी छोड़ दिया, उसकी पहले वाली पत्नी जो थी उसे भी छोड़ दिया। सैफ अली खान ने अमृता सिंह जी को भी छोड़ दिया। और वहीं पर आप मनोज प्रभाकर जी है, सुनील शेट्टी जी है, अजीत अगरकर जी है, सचिन पायलट जी है, आदित्य पांचोली है। ऐसे कई अभिनेता नेता है जिनकी पत्नी मुस्लिम है, लेकिन कभी उन्होंने अपनी पत्नी पर अत्याचार नहीं किया। फिर आमिर खान जो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें हमें सिखाते हैं हिंदुस्तान के प्रति, हमें हमारी बताते हैं कि यहाँ रहना मुझे मुश्किल हो गया। वो 4 में से 3 पत्नियां हिंदू कर उसे भी छोड़ देते हैं। तो आपके जो आइडल है उसको एक सेट करना पड़ेगा पैरामीटर कि हाँ मैं समाज का नेता, अभिनेता, प्रमुख व्यक्ति हूं, तो मुझे उस तरह से बर्ताव करना चाहिए। आप तो 4
दुनिया करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे छोड़ देंगे तलाक देकर। और समाज के सामने कौन सा आदर्श प्रस्थापित आप कर रहे हैं? चक्रपाणी महाराज बराबर कह रहे थे कि आप अगर हीरो है, आइडॉल है, समाज के प्रमुख नेता है, तो आपको कुछ ना कुछ सैंपल सेट करना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, वरना आप तो गलतियां कर रही है और आपके समाज के युवाओं को आप बता रहे हैं कि हाँ मैं कर रहा हूं, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। कैसी हिम्मत हुई उन लोगों की, वो लड़की और लड़के को उठाकर लेके जाने की, 2 घंटे मारपीट करके उसे जान से मारने की, और आप खाली कंडम कर रहे हैं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जो कह रहे हैं, चक्रपाणी महाराज जी जो कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर वाली कार्रवाई की जरूरत है, यूपी में क्यों नहीं होता ये सब? क्योंकि वहां पर पता है वहां बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन ये खौफ वहां नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये खौफ महाराष्ट्र में नजर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की जैसी कार्रवाई महाराष्ट्र में भी करेंगे। हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी निश्चित तौर पर इसे आने वाले दिनों में कार्रवाई करेंगे। ये जो लड़के हैं जिन्होंने ये घृण हत्या की है, वो लोग सीसीटीवी में दिख रहे हैं, वो समाज में किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होते, लेकिन धर्म के लिए, जैसा इन्होंने कहा कि इन्हें कौन सी पढ़ाई दी जा रही है, इन्हें क्या बताया जा रहा है, इसका कारण है कि इनको कोई तो भी इस तरह की शिक्षा दे रहा है, जबकि हम भी मोर्चा निकल रहे हैं। तो गणेश साहब को मैं आह्वान करूंगा, आइए आप नांदेड़ में और मोर्चा में शरीक हो जाइए और देखिए 20,000 25,000 का मॉब किस तरह से शांति प्रिय मार्ग से हम लोग कलेक्टर। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन गणेश साहब जो कह रहे हैं कि हम मार्च करने जा रहे हैं, प्रवीण जी जो कह रहे हैं कि हम मार्च करने जा रहे हैं और जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसकी हम मांग करते हैं, तो क्या कुछ मुस्लिम संगठन भी इसकी मांग करेंगे? क्या वो भी इस मार्च में शामिल होंगे या अलग से कोई मार्च करेंगे कि स्वप्निल को न्याय मिले? गनी साहब, अब्दुल गनी जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? आपको सुन पा रहे हैं? गनी साहब सही बात नहीं सुनेंगे। हाँ, चलिए, मुझे लगता है वो भाग गए, ऐसा लग रहा है कि वो उनके पास जवाब ही नहीं था। जवाब ही नहीं। ठीक है बाबूलाल, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बाबूलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हम यूपी का जिक्र बार बार करते हैं, क्योंकि ऐसे मामले यूपी में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ सबको पता है कि बाबा का बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र में ये जो मामला सामने आया है, ऐसी कार्रवाई की उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वो कार्रवाई मिसाल बने और फिर से कोई जिहादी इस तरीके से नंगा नाच ना कर पाए और कोई स्वप्निल इन जिहादियों का शिकार ना बने? निश्चित तौर पर जिस तरह से यूपी में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, महाराष्ट्र में भी इन जिहादियों के ऊपर इस तरह का बुलडोजर चलना चाहिए। जो विधायक जी, जो नेताजी प्रवीण जी बैठे हुए यहाँ पर नांदेड़ से, वो कह रहे हैं कि मोर्चा निकालेंगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल है प्रवीण जी कि आखिर हम कब तक मोर्चा निकालेंगे? हमारी बहन मार जाती है, हिंदू बहन, हिंदू भाई मारा जा रहा है और हम सिर्फ मोर्चा निकालकर सड़क पर आंदोलन ही करते रहेंगे? और ये जिहादी सीसीटीवी कैमरे के सामने ऑन कैमरे पे मर्डर कर रहे, हत्याएं कर रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए अब बुलडोजर भी चलाना होगा, कड़क कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ मोर्चा निकालने से इनके जो इरादे है वो बदलने वाले नहीं है। इनके इरादे बदलना है तो इन पर एक्शन होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन करने की जरूरत है। हम लगातार मोर्चा करते हैं और ये दूसरे दिन वापस यही घटना महाराष्ट्र में सामने आ रही, तो मोर्चे से अब काम चलने वाला नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वामी जी, मैं चाहूंगा कि आप आखिरी कमेंट आपका इस पूरे मामले को लेकर, आप जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको किस तरीके से आप जागरूक करेंगे और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अमित जी, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं सुदर्शन चैनल और आपकी पूरी टीम को और सुरेश चौहान जी को मैं नमन करूंगा कि आप लोग इस हर ऐसे खबर को जो हमारे हिंदू बेटी और बहनों की और भाइयों की रक्षा के संबंधित होता है, आप दिखाते हैं और मुखरता से उसको सामने लाते हैं, जिहादियों को बेनकाब करते हैं, चाहे वो नांदेड़ से लेकर के चाहे पूरे देश की बात हो। सवाल इस बात का है कि हमें समाज और सरकार को हमें जागरूक होना होगा इसमें। हमें किसी भी तरीके से, क्योंकि ये सबसे सुनहरा अवसर है, देश की जनता ने, चाहे केंद्र सरकार में प्रचंड बहुमत की सरकार दी हो, चाहे हर जगह जो भी सरकारें एक आशा और विश्वास के साथ बन रही है, तो इसलिए ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता और खासतौर से हिंदू समाज पे खरा उतरे। क्योंकि आजादी के बाद से शुरू से ही हिंदू समाज के साथ जितना दोहन और शोषण हुआ है, चाहे मंदिरों से लेके चाहे बेटी और बहनों के साथ हमारे अन्याय हो, या हमारे, आप देखो मीना कुमारी जो फिल्म अभिनेत्री हिंदू थी, लेकिन कैसे उनको अभी उनके साथ भी लव जिहाद हुआ, शुरू से बॉलीवुड में कैसे लव जिहाद हुआ। तो शुरू से
कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हमारे कहीं ना कहीं एक तो फिल्मों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं को जानबूझ करके अपमानित किया गया, चाहे पीके फिल्म से लेके हर जगह हर सब में। दूसरी तरफ से संतों का और आश्रमों का अपमान किया गया, धर्म पे कुठाराघात किया गया। तो अब समाज जागरूक हो चुका है, तो समाज जो उठा रही है सरकार उस पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए आखिरी कमेंट में आपका भी चाहूंगा। प्रवीण जी, उम्मीद करें कि कार्रवाई आपकी सरकार ऐसी करेगी जो मिसाल बनेगी और आगे जिहादी ऐसी हरकत ना कर पाए, ऐसा कुकृत्य ना कर पाए, उनको एक मैसेज दिया जाएगा, वो भी कड़ा मैसेज। निश्चित महाराष्ट्र की यह सरकार कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी, बाबा की तरह ही कार्रवाई करेगी। केवल आखिरी कमेंट में मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के जो सेक्युलर कद्दावर नेता है, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में छोटी भी घटना होती है उस पर यहाँ प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र पे ये एनसीपी के नेता सुप्रिया सुळे हो चाहे अन्य नेता हो, इस महाराष्ट्र में घटी हुई घटना के ऊपर आपके चैनल ने ये डिबेट कराया, हमसे सवाल पूछे, आदरणीय चक्रमणि महाराज को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, लेकिन महाराष्ट्र के एनसीपी या कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो छोटी छोटी बातों में अन्य राज्यों के ऊपर बोलने वाले सेकुलर नेता है, उनको भी मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, घटना अगर घटी है और वो गलत है और कानूनन उसे शिक्षा होनी चाहिए, तो एनसीपी के और अन्य सेकुलर नेताओं ने भी इसमें बोलना चाहिए। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुद्दे को जो नांदेड़ में घटी है उसको देश के सामने लाने का प्रयास आपने किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, लेकिन एनसीपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता, हमने उनको बुलाने की कोशिश की, उनसे हमने बातचीत भी की है, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि जो आप कह रहे हैं उस बात में सच्चाई भी नजर आ रही है, वो बात सच भी लग रही है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे, उसके बाद सुदर्शन न्यूज पर खबरों का जो सिलसिला है आगे भी जारी रहेगा। लौट रहे हैं जल्द।